पिछले स्वतंत्रता दिवस से अब तक एक साल की अवधि में बाजार ने अक्टूबर 2021 में अपना रिकॉर्ड हाई हिट किया। उसके बाद तमाम कारणों की वजह से अब तक बाजार दोबारा उस लेवल को हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है। घरेलू और खासकर ग्लोबल फ्रंट पर तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते बाजार में भारी करेक्शन आया है और उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद इस अवधि में 13 स्टॉक और एक इंडेक्स ऐसा रहा जिसने एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले एक साल में तमाम उठापटक के बावजूद 7% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 8% और 6% का रिटर्न दिया है। कोविड-19 के बाद के हेल्दी रिटर्न के बाद बाजार में पिछले एक साल के दौरान 18% से ज्यादा का बड़ा करेक्शन देखने को मिला और जून 2022 में इसने अपना नया 52 वीक लो बनाया। इस बीच बेंचमार्क इंडेक्सों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई हासिल करने के लिए 2 असफल प्रयास किए। इन दोनों प्रयासों की असफलता में कोरोना की तीसरी लहर और यूक्रेन रूस वॉर बड़ी वजह बने। अब एक बार फिर से बाजार तेजी के लिए तैयार नजर आ रहा है और अपने ऐतिहासिक स्तरों की ओर बढ़ रहा है। बाजार का ये प्रयास भी सफल होगा या नहीं, ये अपने में बड़ा सवाल है, लेकिन मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि ग्लोबल स्थितियों में सकारात्मक सुधार को देखते हुए लगता है कि इस कैलेंडर ईयर के अंत तक बाजार एक बार फिर से नया हाई बना सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि चीन और ताइवान को लेकर कोई बड़ा संघर्ष नहीं शुरू होना चाहिए। पिछले स्वतंत्रता दिवस से अब तक बाजार में 13 मल्टी बैगर स्टॉक्स देखने को मिले हैं। ये स्टॉक BSE 50 इंडेक्स में शामिल है। इन 13 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक अडानी ग्रुप से हैं। इन पर नजरें डालें तो अडानी पावर ने पिछले स्वतंत्रता दिवस से अब तक 305%, अडानी टोटल गैस में 276%, अडानी ट्रांसमिशन में 276% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 137% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तरह टाटा टेली सर्विस, टाटा एलेक्सी, शेफलर इंडिया, एलगी इक्विपमेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल में 105 से 169% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा टिमकेन इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, वरुण ब्रिवरेजेस, इंडियन होटल्स कंपनी, चैलेट होटल्स, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, लिंडे इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप में 90% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इन शेयरों के अलावा एक ऐसा इंडेक्स भी है जो इस मल्टी बैगर लिस्ट में शामिल है। SME IPO इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसने पिछले स्वतंत्रता दिवस से अब तक 155% की बढ़त दिखाई है। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।